नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। सियासत उठापटक के बीच, सियासी दाव पेच के बीच कई माजरे ऐसे हो जाते हैं जो नेता राजनेता करना भूल जाते हैं। वादे तो भरपूर करते हैं आम जनता की मदद सहयोग की, लेकिन जब बारी आती है तो अक्सर करके उनका फोन बंद मिलता है, अक्सर करके उनके यहाँ जाने के रास्ते बंद मिलते हैं, अक्सर करके वो जरिया बंद मिलता है जिसमें जाकर हम उनसे मदद मांग सकते हैं या वे हमारी मदद करते हैं। लेकिन आज मैं जहां खड़ी हूं, ये परिवार आप पीछे देख सकते हैं, ये बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का। इनका कहना है कि वे उस वक्त इनका हाथ थामी जब ये काफी हद तक परेशान थे और इनकी बेटी की पढ़ाई भी रुकने के कगार पर थी, और उनकी देन है कि उन्होंने इनके परिवार का दामन थामा और जरूरी मदद इनके साथ कर रहे हैं। और जो ये महिला में देख रहे हैं बगल में, इनको अगर आप पहले कहीं देखा करते होंगे तो जब सलमान खुर्शीद गोरखपुर में एंट्री किए थे तो जिस ऑटो में रह के वो घूम रहे थे वो इन्हीं का ऑटो था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुंती देवी। आप खुद एक ऑटो चालक हैं। कैसे बताइए, क्या स्थिति है परिवार की? पहले बात तो हम प्रियंका दीदी के शुक्रगुजार हैं जो कि वो मतलब मेरे इतना तक हाथ पकड़ी और मेरा इतना मदद की। और मतलब हम शुरू में जब हम जुड़े तो हमारे ही गाड़ी में खुदकुशी सलमान बैठे, उनसे अपना सारा समस्या बोले, और जब सारा समस्या बोले तो बताए, खुद ही आकर के बोले जो कि हम बता देंगे और जा करके तुम अपने लड़की का नाम एडमिशन कराओ। तो हम आए, अपने कौड़िया में नाम इसका एडमिशन कराए, तुरंत वो लोग पैसा जमा किए, पूरा जितना था 1 साल का फीस पूरा जमा किए। फिर इसके बाद यहाँ तक मतलब प्रियंका जी से कभी बात हुई आपकी? वही बता रहे ना, वो अचानक में मुझसे किससे बात हुआ था ये नहीं मालूम है, लेकिन वो इत्तेफाक था जो कि हमको मतलब कोई लेडीज से बात हुआ था। और जब वो ये नहीं बताई, हम भी नहीं उतना पूछने की कोशिश किए। हम मतलब मुझे इतना घबराहट होने लगा जो कि जब हमने फ़ोन किया जो कि हमको मेरी लड़की का फीस नहीं आएगा तो कालेला उसका पेपर नहीं दे पाएगी, स्कूल से निकल जाएगी। तुरंत वो बोली ठीक है, हम कालेला हम पैसा भिजवा रहे हैं। अब ये कौन बोली कौन नहीं बोली अभी हम नहीं जान रहे हैं। तो उसके बाद वो मतलब तुरंत हमको कल भर जब वो वहाँ फ़ोन गया होगा तो मैडम आई मेरे पास, जो ये है क्या बोलता है इनका निर्मला पासवान पिपराइज के, वो तुरंत हमको शाम को फ़ोन की, कहीं कि मैडम आप कल शाम को हम नहीं आ पाएंगे लेकिन सुबह हम ज़रूर आएंगे आपकी बच्ची का फीस जमा करने के लिए। हम बोले ठीक है मैडम आइए। वो हमको यहाँ पर हमारे स्कूल के पास वो खड़ा किए, वो कहीं हम आ रहे आए, उनके उतना दुखित घड़ी में हम इतना शुक्रगुजार हैं उनका, कितना दुखित घड़ी में आई कि उनके घर में किसी रिश्तेदार का देहांत हुआ था, लेकिन बेचारी वो आकर के हमारी बच्ची का तुरंत फीस जमा कर दी। जैसे जमा की वैसे ही हम लोग के दिल में थोड़ा दुख तो होवे किया जो कि भाई जिसके घर में मौत हो जाए तो वो हमारे पास आए, तो ये बहुत दुखित बात है। लेकिन उसके बाद जब मेरे लड़की का फीस जमा हुआ, मेरे पीठ पे भी थकाई, बोली अब जाओ तुम्हारे बच्ची का हमेशा फीस आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है जो कि हमको उनसे बहुत 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 हार्दिक मतलब उनसे है जो कि मतलब मैडम ने हमारी बहुत मदद की। ये वो बच्ची हैं जिनका फीस प्रियंका गांधी की तरफ से दिया गया है। क्या कुछ फीस को लेकर स्कूल में कभी कुछ बातचीत होती थी क्या? हाँ, पूछते थे कि अरे 1 साल हो गया तुम्हारा फीस नहीं आया, फीस कब आएगा, तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो फिर मम्मी से बोल रहे हैं कि सर लोग बोल रहे थे, तो वो मम्मी बात की तो वो आई, मेरा फीस जमा की, उसके बाद हमको प्रवेश पत्र मिला, बोले 16 फरवरी से अपना एग्ज़ाम देना। मतलब प्रवेश पत्र रोक दिया गया फीस की वजह से। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानूंगी कि जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ समस्याओं की, क्या कुछ ऐसी समस्या है और आप लोगों को क्या कुछ किसी तरह का कोई मदद मिलता है क्या? नहीं, कोई मदद नहीं मिलता है। हम दूसरे घर में रह रहे हैं। हाँ, हमारा घर नहीं है, रास्ता नहीं है जाने के लिए, जमीन है तो। मतलब जमीन है और रास्ता ही नहीं? हाँ, रास्ता नहीं है, लाइट भी नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के गांव में शौचालय वगैरह है कि नहीं? नहीं शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है।
अरे तो इतना मकान दिया जा रहा है, जिसके पास जमीन है उसको पैसा दिया जा रहा है, शौचालय दिया जा रहा है, शौचालय नहीं। नहीं शौचालय नहीं बा। कभी किसी के पास जाती नहीं आप लोग क्या मांगने के लिए? नहीं, हम लोग गए थे, प्रधान के पास गए थे, ये बोले शौचालय के लिए, लेकिन प्रधान बोले जे कि मतलब ये आपका घर नहीं है, अब जो घर वाला भरेगा उसके लिए होगा। तो हम गए ठीक है। आपके पास जमीन है ना, तो जमीन बनाने के लिए सरकार पैसा दे रही है किस्तों में। तो हम बोले कि हमारे जमीन पर बना दीजिए, वो भी नहीं किए, मेरे जमीन पे भी नहीं बनाए। अच्छा। और आप बताइए आपकी क्या समस्या है? वही हमारा भी घर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर उधर लेके जमीन है आपके पास भी? हाँ हाँ वही जमीन है थोड़ा सा। जमीन में क्या खेती बाड़ी करती हैं? नहीं वैसे ही पड़ा है, वो कुछ भी बनवाने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, तो आप बताइए, आप कुछ समस्या बता रही थी अपना। हमार समस्या हमारे लड़की के चरम रोग हो गईल बा। उनके पैसा नहीं बा, दवाई करा के हमारा आदमी मर गईल। अब हमन के देखभाल करी, घर दुआर नहीं बा, लइकन के देखी, ये हमके परेशानी बा। आप पेंसिल नहीं बा, कोई पेंशन मिलता है आप? नहीं मिला था, कुछ नहीं बना, गरीबी भत्ता, विधवा पेंशन, कुछ नहीं। इतनी सारी योजना है सरकार की, दे रही है, मकान दे रहा है, शौचालय है, विधवा पेंशन है, कुछ नहीं मिलल बा। शादी के लिए भी पैसा, जैसे आपकी लड़की की शादी होगी तो उसके लिए भी पैसा सरकार दे नहीं दे रही है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा मैडम जी। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। वही घर के लिए, मतलब जैसे कि हमको, हम कहें भरवा दीजिए, आज नहीं मिले, साल भर के बाद मिले, मगर मिले, बने। एक शौचालय हो जाए, मेरे आदमी पैर से चल नहीं पाते हैं, वो किसी तरह लाठी से जाते हैं, तो अपना लैट्रिन बाथरूम इतना दूर करते हैं, नहीं द्वार पर कर देते हैं, हम लोग फेंकते हैं। लेकिन हम सबसे आग्रह कर चुके हैं मैडम जी, कोई नहीं है मेरा सुन रहा है, कोई मेरे सब आग्रह को मतलब कोई नहीं सुन रहा। ये कॉलोनी का इस मोहल्ले गांव का नाम क्या बताएंगे? गाय घाट। गाय घाट दूसिया कौड़ीराम जंगल में है। और जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे ना तो मकान है, लोगों के पास जमीन है तो मकान बनाने का पैसा नहीं है, शौचालय नहीं है। पीछे एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो ठीक से चल फिर नहीं पाते, इन्हें भी काफी कुछ परेशानी होती है। नहीं, आप बैठे रहिए। क्या कुछ है समस्या? लोन वगैरह भी आप बता रहे थे, उसका क्या है? हमारे लोन के हिसाब की कोई प्रकार से हमारा लोन हो जाता, हमारे पेंशन से पैसा कटता, मगर हमारा घर बन जाता। लड़की 2-3 महीना बाद शादी करने के तैयार, एक पैसा है नहीं तो कहाँ से हम करेंगे। तो चलिए, ये दर्द अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, और जब बड़ी हो जाती है, जब सरकारें दम भरती हैं ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कि तमाम तरह की योजनाएं हैं, फिर वो योजनाएं कहाँ हैं? जमीन के धरातल में वो उतरकर क्यों नहीं सामने आती हैं? सरकार बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम कर रही है, जरूरतमंदों को मकान दे रही है, शौचालय दे रही है, बेरोजगारों को रोजगार दे रही है, बहुत अच्छा कर रही है, जिसकी शादी करवानी है पैसा भी दे रही है। मतलब फिर उसके बाद भी इस तरह की अगर हकीकत सामने आता है तो ये कहाँ से आता है? ये भी एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीता